दरअसल राज्य में चित्रपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में विश्वनाथ नाम का एक हीरे का व्यापारी रहता था और वही उसी गांव का मुखिया था। इतना ही नहीं, वो अगल बगल के गांव से महाराज के लिए कर वसूलने का भी काम किया करता था। ठीक से परखना, ये हीरे कितने मोल के हैं ये मुझे बताओ। अरे ठीक है विषम जी, आप मुझे से डरा क्यों रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत कीमती है, इनके दाम हजारों में होंगे। आप इतना ले जाकर महाराज को बेचेंगे तो वो आपको बहुत बढ़िया दाम देंगे। इसीलिए इन हीरों का दाम 3000 सोने के सिक्के का बोल रहा था वो विलायती व्यापारी। तो फिर इतने दाम देकर खरीद सकते हैं ना? ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है इसलिए उतना दाम देकर खरीद रहा हूँ इनको। आपके इन हीरों को खरीदने पर पूरे 10 गुना ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब मैं जाऊँ क्या? ये लो, ये रखो 2 सोने के सिक्कों को। ये क्या, हजारों के हीरे परख कर बताने के लिए आप मुझे बस सिर्फ और सिर्फ 2 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं? ये तो सरासर अन्याय है। अरे घबराना मत, तेरे लगान में से कुछ कम नहीं करूंगा मैं। ऊपर से इनको बेचने के बाद और कुछ धन भी दूंगा तुझे। वो विलायत के व्यापारियों से मिलकर हीरे का व्यापार करता था। इसी तरह कुछ दिनों के बाद गांव वालों के पास वो लगान वसूलने के लिए जाता है और तभी वेंकटा, ये क्या हुआ रे? आज तो लगान चुकाने का दिन है ना सबका, कोई भी क्यों नहीं आया? तुम अकेले आए हो? अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो इस बार एन वक्त पर बारिश नहीं हुई थी मुखिया जी। इस बार लगान भरने के लिए गांव वालों के पास पैसे हैं ही नहीं। अगर आप कुछ दया करेंगे तो हम अगली बार लगान दे देंगे। आप लोगों पे रहम खा के मैं महाराज का लगान भरूं क्या? ऐसा मुंह ले जाकर मैं महाराज को क्या समाधान दूंगा? गुस्सा मत कीजिए मालिक, आप अगर इस बात को महाराज से कह देंगे तो। मैंने अगर वैसा कहा तो वो मुझे उस चीज से हटा के मुखिया के दूसरे काम पे लगा देंगे। मुझे कुछ भी मत बोलना, मैं कल फिर आऊंगा। सब लोग आके लगान भरे तो ठीक होगा, नहीं तो सबके घर का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जितना कह रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करो, समझे? कितनी मिन्नतें करने पर भी मुखिया नहीं सुन रहा है, लगान चुकाने के लिए बोल रहा है। अब क्या करेंगे हम? असली लगान की रकम तो हम भर ही सकते हैं, लेकिन ये विश्वम तो हमारे पास से दुगना लगान वसूल कर रहा है। इनके बारे में अधिकारियों को फरियाद करने के लिए तो वो सब लोग रिश्वत खा के हमारी बातों को टाल देंगे। कल उनके आने के बाद मुझे क्या जवाब देना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसमें क्या है, कुछ पैसे चुका के उससे ज्यादा हम नहीं दे सकेंगे, यही बोल देना। और क्या? इस तरह लगान वसूलने के लिए विश्वनाथ अगले दिन अपने साथियों को लेकर आता है। गांव वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। एक एक करके लगान चुकाने के लिए सामने आओ। सुनिए मुखिया जी, हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया है। हम लगान चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल आधा लगान ही चुका सकेंगे हम इस वक्त पर। उससे बढ़कर हम लोग लगान नहीं चुका पाएंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो फिर बाकी का आधा हिस्सा कौन चुकाएगा बताओ मुझे? आपके बाप? वो सब नहीं चलेगा, पूरा चुकाना होगा। अगर नहीं चुकाया तो मुझे पता है कैसे वसूल करना है। मालिक, इन सारे गरीबों पर कुछ तो तरस खाइए ना। रामू, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि तुम आधा लगान दे सकते हो या नहीं। बाकी के सारे लोग आधा भी देने के लिए तैयार है, तो ये कैसे चलेगा? मुझे बकवास नहीं सुनी, पूरा लगान चाहिए। इसके बाद भी सारे गांव वाले आधा ही लगान चुकाते हैं। अरे ओ गंगू, तुम इन सबके घर में जाके जो भी अनमोल चीजें होगी उनको उठा कर ले आना। अगर वो भी नहीं मिले तो इनकी गाय भैंस बकरी खेती बाड़ी के उपकरण जो भी मिले सब चीजें उठा कर ले आ मेरे सामने। इसके बाद वो लोग गांव जाकर बैल, बकरी, गाय, उपकरण, अनाज के बोरे सब कुछ उठा कर ले आते हैं। देखो वेंकटेश, मेरे 2 बैलों को वो जबरदस्ती लेकर चला गया। अब मैं खेती बाड़ी कैसे करूँगा बताओ? दूध देने वाली गाय को भी वो ले गए। मेरे पिताजी का खेती वाला सारा सामान ले गए। ऐसा ही रहा तो हम लोग कैसे जिएंगे? इनके अत्याचार से बचाने वाला कोई है भी तो नहीं। मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरे घर से तो अनाज के बोरों को उठा कर ले गया। हमारे गांव में खाली एक रामू को छोड़ के सब लोगों का खून चूस रहा है। मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके हीरों के व्यापार के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी ना उसे, बस इसीलिए। क्योंकि मैं बता सकता हूँ कौन सा हीरा कितने मोल का है। फिर भी उनके ऊपर अगर हम लोग महाराज को फरियाद करेंगे तो उसे कड़ी सजा मिल सकती है। वहाँ तक हम लोगों को पहुँचाएगा कौन? ये हमें बीच में ही रोक देगा। अब तो इनके कब्जे से हमारी भगवान ही रक्षा कर सकता है। इस तरह वो लोग गांव की चौपाल पर दुखी हुए बैठे थे और तभी वहाँ पर गोपाल और किशन आता है। वो आपस में बात कर रहे थे। क्या हुआ किशन? वहाँ पे कुछ हाला मचा हुआ देखना तो। दिखने में तो कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन लगता है ये परेशानी में है। चलो चल के पूछते हैं। क्या हुआ? आप लोग कुछ परेशानी में लग रहे हैं। अगर आप लोग हमें कुछ जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। 1-2 लोगों की सहायता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा गांव ही दर्द झेल रहा है। लगता है गांव पूरा दर्द में है। क्या हुआ है, थोड़ा विस्तार से बताओगे भैया? इस तरह वो लोग सारी बातें उन्हें बता देते हैं। अरे बाप रे, इतना घोर अन्याय! वो तो मुखिया नहीं है, गांव वालों की मुश्किलें न जानने वाला मुखिया कैसे बनेगा? तो फिर आप लोग सब पलट के उनको सही जवाब क्यों नहीं दे देते? अगर हम पूछे तो हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा के और परेशान करता है। इस मुखिया के राज घराने में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ऊपर से ये बहुत से लोगों को रिश्वत भी खिलाता है। ऊपर से ये विश्वम महाराज को हीरे भी बेचता है। उन हीरों को परख के उनके नाम बताने वाला और कोई नहीं, ये रामू ही है। इसे वो कुछ भी नहीं कहता। तो फिर उनका सामना करना उतनी छोटी बात नहीं है। उनके पीछे लोग हैं मदद के लिए, तो फिर इन गांव वालों की हमें सहायता जरूर करनी चाहिए। क्या करेंगे? क्या करना है बाद में सोचेंगे। मेरी बात सुनो गाँव वालों, अब आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरना है। आप लोगों को जो भी नुकसान होगा हम दोनों आपको सारे पैसे देंगे, घबराना मत। ये हमारे ही पैसे हैं। आप तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं बाबूजी। कहाँ से आए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आप हमारी भलाई जरूर करेंगे। मगर हमारे बारे में मुखिया को जरा भी पता नहीं लगना चाहिए। इस तरह वो दोनों गांव वालों को कुछ पैसे देकर उनकी मुश्किलों को दूर करते हैं। गांव वालों के जाने के बाद देखिए, आप लोगों ने बोला था कि आपका मुखिया जी हीरो का व्यापार करता है। जी हाँ, विलायती व्यापारियों से हीरे खरीद कर उनको शहर में बेचता है और महाराज को भी बेचता है। अच्छा मुनाफा होता है। समझ में आ गया। देखो गोपाल, अब हम दोनों को खाड़े में उतरना ही पड़ेगा, ठीक है?
रामू, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। आ गया समझ में, उसको सही सबक सिखाना है मुझे। बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे क्या करना है बताइए। देखो, ये बात हम लोगों के बगैर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? गांव वालों की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप लोगों के लिए आज से हम यहाँ बसने के लिए भी तैयारियां शुरू कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर कल से तुम्हारा काम शुरू होगा। अब आप लोग जाइए। इस तरह गोपाल और किशन उस रात उसी गांव में रुक जाते हैं। अगली सुबह किशन गांव के मुखिया के पास जाता है और जाते समय अपने साथ एक अनमोल हीरा भी लेकर जाता है। आप कौन हो? देखने में तो इस राज्य के नागरिक नहीं लग रहे हो आप लोग। आप कहाँ से आए हो और मुझसे क्या काम है? देखिए मुखिया जी, मैं उज्जैनी नगर का वासी हूँ। मैं देश विदेशों में फिरते हुए कुछ अनमोल चीजें अमीर लोगों और राजघराने के लोगों को बेचता हूँ। उनमें हीरे, मोती, जवाहरात जैसी अनमोल चीजें रहती है। तो फिर आपके पास क्या चीज़ है वो मुझे दिखाइए। ये देखिए, ये एक नीला हीरा है, बहुत अनमोल है। बड़े बड़े अमीर लोग भी इसको खरीद नहीं सकेंगे, इसीलिए मैं इसको महाराज को बेचने के लिए आया हूँ यहाँ पे। कृपया करके आप मुझे महाराज के पास ले चलिए। अच्छा, एक बार उस हीरो को मेरे हाथ में देना तो। दिखने में तो ये इतना अनमोल लग नहीं रहा है मुझे। आपके बातों पर यकीन नहीं हो रहा है मुझे। अरे इसकी कीमत आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर चाहो तो आप किसी सोनार को परख के इसका मोल भाव पूछ लो, वो आपको इसका मोल समझा देगा। ठीक है, मगर इसका दाम कितना होगा आपने ये नहीं बताया। इसके दाम तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि महाराज के बगैर आपके पूरे राज्य में कोई नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहीं पर ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। मुखिया तुरंत ही रामू को बुलाता है। रामू के आने के बाद उसे अपने साथ अंदर लेकर जाता है और कहता है, देखो रामू, इस हीरे को परख के इसका दाम कितना होगा मुझे बताना। आह, अद्भुत! ऐसे अनमोल हीरे को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ये बहुत ही अनमोल है। इसकी कीमत कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर होगी। अगर आप इसके दाम महाराज को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बोलेंगे तो भी वो खुश होंगे। आप इसे खरीद लो। ऐसा है क्या? इतना अनमोल हीरा है क्या ये? मगर मेरे पास उतने पैसे है नहीं। मेरे पास तो कुल मिलाकर 75,000 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं होगी। वे तो इसके लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हैं। हम लोग इसे खरीद नहीं पाएंगे। एक काम करना, आपके पास खाली 75,000 स्वर्ण मुद्राएं तो होगी और कुछ जमीन जायदाद। इसको तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिए तो भी कम है। मेरे पास जो भी है कुल मिला के 75,000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा नहीं होगा। तो फिर और क्या करेंगे? जो भी हमारे पास है उसके हिसाब से पूछताछ करके देखेंगे। अगर वो इतने में हमें दे देंगे तो बहुत ठीक है, लेकिन आपको इस बार ये हीरे का चेन बेच के मुझे एक अच्छी खासी भेंट देनी होगी। देख रामू, इस असली हीरे से हमको इतना लाभ हुआ तो 10 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें दूंगा। ये क्या है? आपको 25,000 लाभ हुआ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? इतनी कंजूसी शोभा नहीं देती मुखिया जी। क्या है मुखिया जी, हमारे हीरे को अंदर ले जाके बहुत समय हो गया है। आप हमें महाराज के पास ले जाएंगे या नहीं? हमें किसी और का ढूंढना पड़ेगा क्या इसके लिए? हाँ 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 हाँ, आ रहा हूँ। चलना रे रामू, जाके सौदा करेंगे। आप तो बहुत ज्यादा दाम बोल रहे हैं। ये 50,000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा मोल में नहीं बिकने वाली है। आप तो इसका दुगना दाम बोल रहे हैं। इतने दाम देके महाराज भी इसको नहीं खरीदेंगे। आपका प्रयास सफल नहीं होने वाला। देखिए, आपको इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लग रहा है। ठीक है, हम अपने रास्ते निकल जाएंगे और क्या। अरे जरा ठहरिए, किसके जरिए महाराज से मिलेंगे? कम से कम हमसे तो पूछताछ कर लो। आखिर में इसका मोल हमें ही निर्णय करना है। ये तो अच्छी बात है। आपके अंदर तो हीरे को परखने की क्षमता भी नहीं है। ये भी महाराज को हम बता ही देंगे, तब तो आपको जरूर सजा मिलेगी ना वहाँ पे। क्या कहते हैं? वो बात नहीं है जी, मैं भी एक हीरो का ही व्यापारी हूँ और ये हीरा मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसे अपने पास ही रखना चाहता हूँ। मैं आपको एक दाम बोलूंगा, उससे बढ़कर मैं आपको एक पैसा भी नहीं दे सकूंगा। इतने में तो नहीं होगा जी। अगर आप इसके लिए हमें सही दाम देने के लिए तैयार है तो कोई एतराज नहीं। ठीक है, तो फिर इसके लिए मैं आपको 60,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आपको सहमत है क्या? मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ जी? उज्जैनी से इतनी दूर मैं अपने नुकसान के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, अब हम चले जाएंगे। इस हीरो को कैसे बेचना है मुझे पता है। रुकिए, मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। देखिए, आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बोल रहे हैं ना, हमारे मालिक आपको 60,000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। बीच में इसको अगर आप 75,000 स्वर्ण मुद्रा में बेचने के लिए राजी होंगे तो हम लोग पूरे पैसे दे देंगे। इतने में वहाँ पर गोपाल आता है। पर मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था और तुम मुझे यहाँ पर मिले हो। उतनी दूर से मुझे ढूंढते हुए आए हो क्या? बताओ, क्या जरूरी बात है? बोलो। देखो, अब तुम्हारी दादी अंतिम समय में है, तुम्हें देखने के लिए तरस रही है, इसलिए तुम्हें ढूंढने के लिए मैं निकला था। क्या? बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाली दादी की तबीयत खराब हो गई तो मुझे जाना होगा। तो फिर आप हीरे को लेकर जा रहे हैं क्या? अब कारोबार सोचने के लिए समय बिल्कुल नहीं है। तुम चलो ना किशन, आपको फिर इतनी दूर आना बहुत मुश्किल होगा। अगर हमारी बोली दाम आपको मंजूर है तो अभी पैसे दे देंगे हम आपको। इसके बाद विश्वनाथ 75,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस नीले हीरे को खरीद लेता है। आह, आप तो खुश नसीब हैं कि इस समय इनकी दादी की सेहत खराब हो गई। अब आप महाराज के पास जाकर इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में बेचकर पूरे के पूरे 25,000 स्वर्ण मुद्राओं का लाभ उठा पाएंगे। देख रामू, तुझ पर भरोसा करके इतनी सारी दौलत देकर इस हीरे को खरीद लिया। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आप क्यों ऐसे डर रहे हैं? बहुत ही जल्द आप लखपति होने जा रहे हैं। अब आप बेफिक्र होकर जाइए। इसके बाद अगले दिन वो उस हीरे को लेकर महाराज के पास जाता है। विश्वनाथ, फिर कोई हीरा लेकर आए हो क्या या कोई और काम है? महाराज, कभी ना देखने वाली एक अनमोल हीरे की चीज मैंने आपके लिए मंगवाई है। ये देखिए महाराज, नीला हीरा। इसको मैंने खास उज्जैनी से मंगाया है आपके लिए। ये बहुत ही अनमोल है। अगर आप इसे पहनेंगे तो आपका सौंदर्य और भी चमकेगा। इसमें ऐसा क्या है? इसमें मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है महाराज, मैंने पहले वही सोचा था।
मगर बाद में इसे परखने के बाद ही ये अनमोल है, इसे मैंने पहचान लिया था। फिर भी इस राज्य में मुझसे बढ़कर कोई हीरे के बारे में जानने वाला नहीं है महाराज। हाँ तो फिर भी मुझे इस पर संदेह है विश्वनाथ। देखिए अमात्य जी, तुरंत हमारे हीरों को परखने वाले विपुल भस्मेश्वर जी को यहाँ पे बुलाइए। नहीं महाराज, मैं हीरो को बहुत ही अच्छे से देख परख सकता हूँ। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का असली हीरा है। ठीक है, तो फिर आप उन्हीं को बुलाइए। इसका दाम क्या है विश्वनाथ जी? ये तो बहुत कीमती है महाराज, ये 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का है महाराज। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं? सच में इतना कीमती है क्या ये? लेकिन दिखने में तो इतना कीमती नहीं लग रहा। हाँ ये देखिए, हमारे हीरों को परखने वाले निपुण जी आ गए हैं। महाराज की जय हो, आपने मुझे याद किया महाराज। बोलिए क्या आ गया है मेरे लिए? ये लीजिए, जरा इस हीरे को परख के देखिए तो, और इसका हमें मोल बता दीजिए। महाराज ये तो एक फुटी कौड़ी का मोल का भी नहीं है, ये तो हीरा ही नहीं है महाराज, नकली है, कागज का टुकड़ा है मगर नीले रंग में है, बस उतना ही समझिए आप। बसवेश्वर जी, आपने ठीक से देखा है क्या? इसका दाम विश्वनाथ जी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहे हैं, ये सही है या गलत? कागज के टुकड़े को कितनी बार भी परखे तो वो हीरा नहीं बनेगा ना महाराज, ये तो बिल्कुल ही कागज का टुकड़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए विश्वनाथ जी, ये क्या हो रहा है बताइए? एक कागज के टुकड़े को आप हीरा बोल रहे हैं क्या? ऊपर से इसका दाम 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, यानी खजाने को लूटने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया है आपने, है ना? महाराज बसवेश्वर जी को कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं भी हीरो को परखने में अत्यंत समर्थ व्यापारी हूँ ना महाराज। ये तो बिल्कुल ही 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के मोल का ही हीरा है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो हमारी नगरी में एक और निपुण है, मैं अभी उसको बुलाऊंगा और आप ही उनसे पूछिए। मुझे तो इन पर शक हो रहा है कहीं ये झूठ ना बोल रहे हो हमसे। अच्छा महाराज, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये कागज का टुकड़ा है, मुझे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहो तो उनको बुलाइए, इस कागज के टुकड़े को कौन ही हीरा बोलेगा ये मैं भी जानना चाहता हूँ। इसके बाद रामू को वहाँ पर बुलाया जाता है। रामू सारी बातें सुनकर, महाराज ये कागज का टुकड़ा है, ये मैंने पहले विश्वनाथ जी को बोल दिया था, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि ये कागज का टुकड़ा ले जाकर महाराज को हीरा बोलूंगा तो वो खुशी से खरीद लेंगे। और तो और ये विश्वनाथ जी हमारे गांव के प्रजा को बहुत पीड़ा दे रहे हैं महाराज। ये हम लोगों से दुगना लगान वसूल करते हैं, वो भी पिछले कितने ही सालों से। अगर कोई चुका नहीं पाया तो उसकी गाय बकरी भेल और खेतीबाड़ी के उपकरण घर जमीन सारी चीजें हड़प लेता है। आपके पास आके फरियाद करने के लिए हम अगर कोशिश करते तो हमारे बीच में विश्वनाथ के बहुत सारे लोग आ जाते। देखो विश्वनाथ, तुम्हारी पहली गलती तो यह है कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी, और तुम्हारी दूसरी गलती गांव वालों का खून चूसना। इस राजद्रोही विश्वनाथ को आजीवन की कारावास की मैं सजा दे रहा हूँ, इसे तुरंत लेकर जाओ। इसके बाद राजद्रोही विश्वनाथ को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। ये बात जानकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। मालिक, आप लोग कौन हैं? हम में से कोई भी नहीं जानता है। उस नरकासुर की पीड़ा से पूरे 10 गांवों को आप दोनों ने बचाया है। आप ऋण नहीं चुका पाएंगे, हम दोनों आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इसमें क्या है, आपके रामू की सहायता से ही हम दोनों ये कर पाए हैं। आज से वेंकटेश को ही मुखिया बनाने के लिए महाराज से दरख्वास्त कीजिए। लोगों के सुख दुख को समझने वाला वेंकटेश अगर मुखिया बनेगा तो सब सुखी रहेंगे। इस थैली में 50,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इस धन को आप गांव के विकास के लिए खर्चा कीजिए। अब तो इस गांव में हमारा काम पूरा हो गया ना गोपाल? हो गया है, दूसरे किसी गांव में कोई विश्वनाथ हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलो चलते हैं। इस तरह उस गांव को उस नरकासुर की पीड़ा से मुक्ति दिलाकर वो